जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्वागत है। बाबू पिछले क्लास में हम बता रहे थे क्या 3D के बारे में। 3D में बता दिए थे किसका घन घना बेलन और उससे वो रिलेटेड प्रिज्म बता चुके थे, ठीक ना बाबू। इतना तब बता दे। थोड़ा इस पे आधारित हम क्वेश्चन आज देखते हैं। पूरा बढ़िया क्वेश्चन देंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ध्यान समझो बाबू। पहला जो क्वेश्चन कर एक बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठ या वक्र सतह का क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन ज्ञात करें। ध्यान समझो बाबू, ध्यान से समझो। पहले बात ये ध्यान दीजिए, किसी क्वेश्चन को लगाने से पहले ये ध्यान में रखना चाहिए क्या दिया, इससे हम क्या पा सकते हैं और पूछा क्या है। ये तीन बात आपको दिमाग में होना चाहिए। अरे तो पक्का लीजिए, अब हम पढ़ा रहे हैं तो एक एक पॉइंट क्लियर करके ही छोड़ेंगे, ठीक है जी। पूरे मैथमेटिक्स को एक एक पॉइंट करके क्लियर करके छोड़ेंगे जी। कह रहा किसी बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठ का सतह क्षेत्रफल, मतलब वक्र पृष्ठ या सतह का क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन, वो आयतन ज्ञात करने की बेलनाकार बेलन का आयतन करने क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है ना जी। इसको रटना नहीं पड़ा, कहां से आया, ठीक है। ध्यान समझो। तो किसी बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठ या वक्र सतह का क्षेत्रफल न दिया, यदि इसके क्या दिया है आधार की परिधि, वो आधार क्या है। देखिए हर पॉइंट पे हम क्वेश्चन कंसेप्ट बोले थे भाई। आधार इसका क्या है, बेलन का आधार सर्किल होता है, वृत्त होता है। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना दिया है 44, तो 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर कितना 44। इसको हमने काट दिया तो आर कितना आ गया 7। ये आर का मान आ गया क्या 7 आ गया, आर का मान 7 आ गया। आर तो हो गया। एच निकालने हैं हमको, क्या निकालना एच। तो एच कहाँ निकाल सकते हैं, देखिए यहां से एच नहीं आ जाएगी क्योंकि वक्र पृष्ठ का सतह क्या बताए थे बाबू, वक्र पृष्ठ का सतह होता है मेरे भाई, ध्यान समझना। वक्र पृष्ठ का सतह होता है आधार की परिधि अगुण क्या लंबवत ऊंचाई। एक फार्मूला हम बताए थे, खाली किसी भी प्रिज्म से संबंधित सवाल है तो उसके लिए मात्र एक फार्मूला है, आधार की परिधि। तो आधार की परिधि तो दिया है ना 44 अगुण क्या एच व कितना 660। 11 चौका 44, 11 छक्का 66, ठीक है। 4 से काट दी कितना 15। देखो एच का मान 15 आ गया, एक एक लाइन में आ गया। अब देखो यही चीज मान रख दो। अब आयतन हमको ज्ञात करना वॉल्यूम बराबर, तो वॉल्यूम क्या होता है ध्यान देखिए 22/7 अगुणे क्या 22/7 गुणे कितना 7 गुणा 7 अगुणे क्या 15 है। खत्म हो गया। इसका गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा। और नहीं और कुछ करना है थोड़ा ना, चलिए तो गुणा करिए 7 दूना 14। इसका पहले तो गुणा कर लेते, कौनो गुणा कर लो आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कर लो। देखो इसको ऐसे भी तो कर सकते, कुछ और कर सकते छोटा में गुणा भाग में। ये था 15, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 33 गुणे क्या 7 कर लो बाबू। कितना आ जाएगा 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 2 23 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। चल ये हमारा क्या हो गया आयतन, इसका हो गया, इसका आयतन हो गया जी, ठीक है 2310 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए हमने क्या किया, कुछ नहीं क्या किया। देखिए यदि हमको फार्मूला पे पकड़ है, कंसेप्ट इसीलिए बताए हैं 2 दिन। यदि कंसेप्ट पे पकड़ है, बहुत सवाल हल करना कोई बड़ी बात नहीं है जी। इसको तो बहुत तरीके से हल कर सकते, बहुत तरीके से हल कर सकते हम बताएंगे। ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सिखाएंगे, वो बात की बात है। लेकिन पहले इसको समझिए, इसके लिए क्या करना है समझिए। वो क्या है हमको, देखिए मैथ को लगाते वक्त 3 चीज को याद रखिए। क्या
दिया क्या है, इससे पा क्या सकते हैं और क्या पूछा है, ये तीन बात याद होना चाहिए। तो हम देखिए हमसे पूछ रहा है आयतन, दिया क्या है, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ दिया, और क्या दिया, और क्या दिया है, आधार की परिधि दिया है। तो परिधि से आधार की परिधि जो होता है, बेलन के आधार की परिधि क्या सर्किल ने बताए थे जी, सर्किल की परिधि 2 पाई आर, तो 2 पाई आर से आर का मान हमने खुली खुला निकाल लिया, आर का मान 7 आ गया। यहां से देखिए, देखिए आर का मान 7 निकाले बाबू, और देखिए हम जानते हैं वक्र पृष्ठ भाग क्या होता है, वक्र पृष्ठ भाग क्या होता है, कल बताए थे किसी भी प्रिज्म का, ये प्रिज्म का ही प्रकार है नहीं, प्रिज्म का यदि हमको निकालना है क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया, तो उसके लिए होता आधार की परिधि गुणा ऊंचाई, तो आधार की परिधि गुणा ऊंचाई, काट दिया 15 आ गया, इसमें रख दिया, वैल्यू आ गया, ठीक है जी, हल कर दिया, क्लियर, कोई दिक्कत। देखिए प्रिज्म और पिरामिड बहुत टफ चैप्टर बनाया जाता है जी, नॉर्मल लोगों के लिए या नॉर्मल पेपर बहुत टफ हो जाता है, ठीक है, लोग हुआ बनाए थे यार, कुछ ऐसा है नहीं। देखिए हमने एक कंसेप्ट बताया, उस पे घन घना बेलन या प्रिज्म संबंधी जो भी कंसेप्ट है सब खत्म हो जाएगा जी, डरने की बात नहीं, लड़ने की बात है, ठीक नहीं, समझने की बात है, जो डर गया समझो मर गया, ठीक है ना जी, हाँ ध्यान दीजिएगा। तो वो हमने निकाल दिया, एक बात, दूसरी बात ध्यान दीजिए, जो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म की अलग फार्मूला से लोग मतलब पढ़ा जाता है, हम लोग पढ़े भी हैं, लेकिन कोई मतलब हम एक ही में पिरो दिए, एक ही में हम डाल दिए कि लड़का अलग अलग पढ़ने से बढ़िया एक ही चीज पढ़े, एक ही कंसेप्ट उसका सब कुछ तैयार हो, ठीक है जी। ये देखिए प्रिज्म की कंसेप्ट हमने लगा दिया, एक ही फार्मूला हमको याद करने की जरूरत नहीं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है, धीरे धीरे क्वालिटी समझ में आएगी, शुरुआत में क्वालिटी तो नहीं समझ में आएगी, लेकिन जितना पढ़ेंगे, इतना वीडियो को देखेंगे, इतना समझेंगे ना, तब धीरे समझ हाँ कि क्वालिटी क्या है, पढ़ाई में क्वालिटी कितना मिल रही, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन जो अगला है मेरे भाई क्या आ रहा है, एक घन का पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ, अच्छा पूर्ण पृष्ठ, पूर्ण मतलब इसको संपूर्ण भी लिख सकते थे, पूर्ण मतलब लिख सकता है संपूर्ण, ऐसे लीजिए, ठीक, संपूर्ण पृष्ठ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है घन का, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, हम बता रहे 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर कहाँ से आया था बता चुके थे, तो 6a स्क्वायर बा कितना 150, ठीक है, तो इससे भाग कितना बाबू 25, तो ए स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर, तो ए बराबर, ये बार कितना आ गया, ये बार कितना आ गया 5, आयतन क्या होता है ए क्यूब, या आधार क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक है ना बेटा। तो क्या करेंगे 5 × 5 × 5 = 125 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ आया। अरे आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई से भी निकाल सकते थे, क्यों, घन का जो बेस है बाबू, घन किसी बनाया था, हम बताए थे वर्ग पे बना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल इसका मतलब 25, यहाँ देखिए कुछ नहीं करते, ऐसे भी कर देते भाई, यहाँ तुम यानी 5 का आ गया ना, तो ए स्क्वायर मतलब 25 दिया है, अब गुणे 5 कर दे, 25 × 5 = 125, इसको ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करना है बात की बात है, पहले कंसेप्ट क्लियर करिए, ठीक नहीं, कंसेप्ट क्लियर नहीं, बेस ही मजबूत नहीं रहेगा तो लंबा सीढ़ी तय नहीं कर सकते, सीढ़ी टूट सकती, ठीक है ना जी, ये ध्यान दीजिए। चलो अगला जो क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है ध्यान समझिए, कह रहा है एक आयताकार समांतर खष्ट फलक के 3 निकटवर्ती फलकों के क्षेत्रफल कम से नदी की, हम बताए थे घन घनाभ, घन घनाभ या हाँ घन घनाभ जो होते हैं वो इनमें 6 फलक होते हैं, जैसे लूडो था, लूडो का एग्जाम्पल दिए थे घन का, उसमें 6 फलक होता है, 6 अंक खुदे 6 फलक होता है, तो 6 फलकों का अलग क्षेत्रफल घनाभ में दिया है। जब बक्सा है या ईटा, ईट सुनिए, जो ईट हम लोग घर बनवाते हैं, उस ईट को देखो उसमें 6 फलक होते हैं, एक डिजाइन वाला होता है, एक नीचे साइड, ठीक है, टच करें 6 फलक होता है, 6 फलक का क्षेत्रफल दिया तो इसका आयतन देखिए, तो हम बताए थे, देखिए पहला फलक क्या होगा एल बी, कितना दिया है 12,
दूसरा होगा बी एच, कितना दिया है 15, फिर दिया है एल बी बी एच एच एल, एच एल का मान कितना दिया मेरे भाई, दिया है 20। इनका कुछ न कर गुड़ा कर दो, तो करेंगे गुड़ा तो एल, हाँ एल बी गुड़े बी एच गुड़े एच एल, क्या हो जाएगा 12 गुड़े 15 गुड़े 20। अब इसको करेंगे वो क्या हो जाएगा एल बी एच का होल स्क्वायर। यहाँ बहुत, अब क्या करें, इसको पूर्ण वर्ग में तोड़ दे क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो 4 गुड़े 3, इसको लिख सकते 5 गुड़े 3, इसको लिख सकते 4 गुड़े 5। देखिए इसका वर्गमूल 5, हाँ इसका वर्गमूल 3, इसका वर्गमूल कितना 4, कितना 4 के 12 25 60 का है एल बी एच, आयतन कितना है 60 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए हमारे सब क्या क्वेश्चन है जी, इस सबको बहुत आसानी से हल किया जा सकता है, लेकिन पहले कंसेप्ट को बार बार कंसेप्ट तैयार किया, बेस तैयार किया है, तो आगे हम निकाल सकते। चलिए अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन डायरेक्ट प्रिज्म में कहता है उसको देखते हैं। डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पेपर में पूछता है, सब प्रिज्म ही है जी। हम जो अपना मेथड बताए भाई, किताब में या कहीं से पढ़े उससे मतलब हमको नहीं है, जो हम अपना तरीका देखिए, साम दाम दंड भेद अपना के आदमी अपनी सफलता अपनी मंजिल को ध्यान दे, वो सफलता होती है। वो उसकी देखिए सफलता का कोई ट्रिक नहीं होता, कोई कंसेप्ट होता है, ट्रिक नहीं होता है, ठीक है ना जी। तो कोई तरीका अपना के यदि आदमी को सफलता मिल जा रही तो वो सबसे बेस्ट है। तो हमने देख लिया, हमारे हिसाब से प्रिज्म के तहत आ गया, ठीक है ना भाऊ। हाँ आप क्या पढ़े उससे मतलब नहीं है, जो हम पढ़ाए यदि इसमें महारत हासिल करना है मेंसुरेशन फार्मूला में, तो जैसे पढ़ा वैसे पढ़िए, ठीक है जी। चलिए अब इसका समझाना है, सिर्फ हल करना हम लेक्चर क्वेश्चन पे देंगे, आपको जो मर्जी हो कहिए। चलिए जी, ये तो पक्का आन लीजिए, यदि देख लिए बढ़िया से ये तो समझ में आया, हाँ क्वालिटी है, ठीक है ना जी, हाँ क्वालिटी समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन हमारे बाबू, अगला जो क्वेश्चन है प्रिज्म पर, डायरेक्ट प्रिज्म कह रहा हो, हालांकि पिछला सब क्वेश्चन प्रिज्म पर ही था जी, बेलन घनघना सब वही है, प्रिज्म है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, कौन डर है नहीं, इसके पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं, जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का आयतन इतना हो तो इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। मेरे भाई प्रिज्म का जिसका आधार है, आधार दे दिया हो और उसमें आधार पकड़ना पड़ता, जैसे और क्या था घनाभ था, घनाभ का आधार क्या हम बताए रेक्टेंगल, और घन का आधार जो बताए क्या बताए बाबू स्क्वायर, और बेलन का जो आधार बताए वृत्त बताए। यहाँ दे दिया है वो तो आसान नहीं हो जाएगा, कौन रटना है, ऐसी सब पहाड़ बना लेता है, पहाड़ पक्का बन जाता है, चैलेंज है स्टूडेंट के लिए, पहाड़ बन जाता है वो, देखो ली पहाड़ नहीं एकदम खत्म है, एकदम खत्म है जी। देखो प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का आयतन, हाँ प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आयतन की फार्मूला एक ही बताए थे ना बाबू, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो आधार इसका का समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का यहाँ लिखेंगे आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या ऊंचाई। मेरे भाई क्या दिया है, दिया क्या है 100 1080, ये दिया है आयतन, अब क्या आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाए कर्ण समबाहु कर्णिक 3/4 गुणे का ए स्क्वायर गुणे क्या एच, ठीक है। यहाँ से हम एच का मान निकालेंगे, एच का मान निकालेंगे, एच का मान निकाल लो, हाँ निकल जाएगा जी कि नहीं निकलेगा, बोलो एच का मान निकल जाएगा, बड़ा आराम निकल जाएगा, काट दो भैया, 12 9 180 90 और 4 तिहाई 12
30 से काट दो कितना 30। तो एच का मान मेरे भाई आया 3 बटे कर्ण में 3 यही छोड़ दो। अगला कहा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो बेटा देखो बाबू, समबाहु त्रिभुज उसका आधार है तो छत भी उसका समबाहु त्रिभुज होगा। हाँ कि ना, प्रिज्म वही नहीं होता जी, जो आधार के सर्वांग समी ढक्कन लगा होता है प्रिज्म में, छत का ढक्कन है, छत पे जो कवर लगा होता है, छत पे जो छाजन होता है। मेरे भाई इधर देखो, एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। तो चलिए पहले तो हम लिख देते हैं आधार, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है आधार के क्षेत्रफल, आधार के क्षेत्रफल का 2 गुना प्लस 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 वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है ना। चलो आधार का क्षेत्रफल 2 गुना आधार क्षेत्रफल है कर्ण 3/4 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 2 ये हो गया, प्लस वक्र पृष्ठ क्या होता है। हाँ, आधार की परिधि या गुणे का आधार की परिधि गुणे क्या ऊंचाई, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। आधार की परिधि मतलब परिमाप, समबाहु त्रिभुज की परिमाप क्या होता है मेरे भाई 3 गुणे भुजा गुणे ऊंचाई कितना। हाँ ऊंचाई कितना मेरे भाई 30 बटे कर्ण में 3। अब हल कर लो ना यार, हल कर लो आ जाएगा। 2 से 2 2 छक्के 12 12 छक 72 कर्ण में 3 प्लस इधर देखो इससे काटे कर्ण 3 हो जाएगा तो 22 36 360 कर्ण में 3 जोड़ लो बाबू तो कितना आएगा बाबू। 2 के 2 ये 2 7 6 13 3 1 4 कर्ण में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर तो मीटर। कौन से पहाड़ उलटे तो बताओ, तो कौन डर आया, किसी को डर आया जी। कहीं लगा कि हमको फार्मूला अरे प्रिज्म बहुत टफ चीज है ना, ना प्रिज्म इसी का पार्ट है जो आज तक हम लोग पढ़ते आए, लेकिन पढ़े नहीं वैसा, कोई समझाया ना वैसा। ठीक है ना जी, समझो वैसा, ठीक है ना बेटा, ध्यान समझो। हमने क्या किया, हम बताए थे कि प्रिज्म जो होता है ऐसी आकृति होती है कि उसके आधार के सर्वांग सम इसके छत भी होता है। सर्वांग सम मतलब क्षेत्रफल आकार विकार सबसे बराबर, ठीक है जी। तो ढक्कन सिम लगा होता, हमने देखा और बताए थे बाबू, किसी भी प्रिज्म का आयतन निकालना तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, चाहे प्रिज्म घन में हो, घनाभ में हो, बेलन में, या सीधा वो प्रिज्म कहे। प्रिज्म कई आकार पे बनता है, वो पंचभुज, त्रिभुज, खष्टभुज, अष्टभुज सब पे बन सकता है, सर्किल पे भी बना है, फिर जो बेलन होता है। तो देखो बाबू, तो आयतन होता आधार क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो मेरे भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इसका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का होता है कर्ण 3/4 गुणे ए स्क्वायर, एच पे एच का गुणा कर दिया। तो आयतन के हमने एच का मान निकाल लिया। हम जानते हैं वक्र पृष्ठ निकाल के आधार क्षेत्रफल छत का क्षेत्रफल जोड़े तो संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो वह वक्र पृष्ठ के लिए फार्मूला बताए थे, वो किसी भी वक्र पृष्ठ के लिए लग सकता है जो प्रिज्म में संबंधित होगा। किसी भी आकृति के वक्र पृष्ठ के लिए सत्य है क्या, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। जब पिरामिड पढ़ाएंगे, शंख पढ़ाएंगे, एक कंसेप्ट है, ठीक है बाबू, और देखना सब कुछ आसानी से आ जाएगा। ठीक है जी। तो आधार की परिधि गुणे ऊंचाई से हमने निकाल दी। आधार की परिधि क्या, समबाहु परिमाप परिधि या परिमाप एक ही होता है बाबू। तो आधार की परिधि या परिमाप कितना 3a, क्योंकि समान भुजा है तो 22 ऐसे कर दो और फिर गुणे h। अच्छा ठीक है, गुणे h तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सब हमने कर दिया, आगे कर दिया हमने आगे। चल अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जी। इस पे क्वेश्चन मजबूरी था हमको लेना बढ़िया बढ़िया,
क्योंकि वो कंसेप्ट किया और डर खत्म करना था इसलिए ले लिया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई क्या कह रहा है, एक समलंब प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा 5, 12, 13 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्र इतना हो तो इसका ऊंचाई क्या होगा। बस देखो भाव कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। देखिए समलंब समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल का होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज में एक कर्ण वाला तो बड़ा वाला साइड होता है दोनों का, इसका देखिए आधार क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा। अच्छा पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकाल दिए, आधार क्षेत्रफल निकाल के वक्र पृष्ठ में जोड़ दें संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा ना जी। चलिए आधार और क्या लिखें, आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार, आधार गुणे क्या ऊंचाई, तो काट दे के ना 6, 25, 30 और इसका दुगुना कर दो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, नीचे ऊपर दोनों का आ गया, छत का भी और सॉरी फर्श का भी और अर्श का भी, मतलब छत का भी आ गया और नीचे का भी मतलब फर्श का भी है, ठीक है। ये दोनों जुट गया। अब हमको वक्र पृष्ठ चाहिए। वक्र पृष्ठ के लिए क्या होता है, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। तो परिधि मतलब जोड़ होता है। परिधि या परिमाप के लिए कंसेप्ट बताए थे बाबू, किसी भी 2D आकृति परिमाप होता भुजाओं का योग, तो भुजा जोड़ लो ना यार, जोड़ो तो क्या हो जाएगा 13, 5, 18, 12 ना 18 बार जोड़ लो नहीं तो 12, 5, 17, 17 12 कितना 17 और 13 हाँ 30, हाँ तो हो जाएगा वो 60 तो हो गया प्लस 30 आधार की परिधि अगुड़े क्या ऊंचाई वह कितना दिया है 360, 3 इंटू एच वह कितना, इसको इधर घट जाएगा ना 300, गलती नहीं है तो एच वह कितना हो जाएगा, काट दो 10। देखो कितना आसानी से आ गया। क्या हम किए, कुछ किए नहीं कि जो पिछला कंसेप्ट है उसी करते चले गए। देखिए दवा ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, एक दवा ले तो ज्यादा काम का, हालांकि ऐसा नहीं हो पाता है लेकिन कोशिश किया तो कुछ भी हो सकता है ये दुनिया में, ठीक है बेटा। इस दुनिया में कुछ असंभव नहीं, तो हमने सोचा कि एक ही कंसेप्ट इसको डाल देते हैं तो आपको प्रिज्म का डर तो खत्म हो जाएगा और घन घना बेलन का सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना जी। आ गया समझे, चल ये 10 आ गया, कोई दिक्कत। चलिए ये हमारे थे, अरे तीसरा चौथा, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन क्या 3 तो बता ही दिए थे, चौथा था क्या था 5वां, ठीक है। ये हमारे क्या थे 5 क्वेश्चन थे, ठीक है जी। 5 क्वेश्चन इसलिए बताए बाबू, देखो अभी हमको क्वेश्चन तो बताना कम है, कंसेप्ट क्लियर करा। जिस दिन कंसेप्ट क्लियर, जिस दिन कंसेप्ट पकड़ हो जाएगा उस दिन कैसे हवा में चलना, कितना मेहनत तरीके से निकाल देना है वो हम बहुत अच्छे से बता सकते, ठीक है जी। तो आप लोग विश्वास करके, हमारा विश्वास करके हमारे को सपोर्ट किया, हमको सपोर्ट किया और इसको देखते रहिए, ठीक है ना जी। यदि अच्छा परफॉर्मेंस निकालना है तो हर एक चैप्टर को अलग नजरिया से हम बताएंगे जी, ठीक है ना जी। चलिए आज की वीडियो में नहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।